हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन स्टडी। जैसा कि आपको पता है, कैनरा बैंक ने पीओ के लिए, स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए और क्लर्क के लिए अपना प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आउट कर दी है। लेकिन क्लर्क के लिए उन्होंने अपना प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ा दिया है डीबी प्रोसेस के लिए। आपको कैसे चेक करना है, देखिए सबसे पहले आप कैनरा बैंक के करियर पेज पे जाओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे रिक्रूटमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये विंडो खुल के आएगी। देन वहाँ से क्या करना है, यहाँ पे लिखा है नोटिस टू प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट। ठीक है, किस किस का है, क्लर्क का है, ऑफिसर्स का है एंड आपका स्पेशलिस्ट ऑफिसर का है एंड पीओ का है। तो इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ। अभी इन दोनों की डीवी डेट आउट नहीं हुई है, बट इन्होंने क्लर्क की डीवी डेट आउट कर दी है। तो हम इसको चेक करेंगे। आप इस पर क्लिक करोगे, इस वाले ऑप्शन पे, क्लर्क वाले पे, तो आपके पास ये विंडो खुल के आएगी। देन आप इस पर क्लिक करोगे। ठीक है, ये आपका क्लिक हेयर टू डाउनलोड सेल्फ डिक्लेरेशन है। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म आएगा, तो आपको इसको फिल करके ले जाना है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट पे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे शेड्यूल फॉर डॉक्यूमेंट सबमिशन एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। इसकी लिस्ट भी एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपकी पूरी लिस्ट उन्होंने बता दी है विद लोकेशन, वेन्यू बता दिया है, एड्रेस बता दिया है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म ऑल द कैंडिडेट दैट द डॉक्यूमेंट सबमिशन एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रोसेस विल बी हेल्ड 22 सेंटर्स ऑन 27 जुलाई 2021, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे आप पूरी लिस्ट देख सकते हो। यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी बता रखे हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं आपको ले जाना है, और यहाँ पे प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है। एलपीटी भी आपका तभी होगा जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे We invited your attention to common recruitment process for clerk by the Institute of Banking Personnel Selection. IBPS had provisionally allotted 9 candidate for the post of clerk to our bank. ठीक है, यहाँ पे सबके सेंटर्स दे दिए। आगरा का यहाँ होगा, बेंगलुरु का यहाँ है, अहमदाबाद का। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग, सिटी के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। ठीक है, एड्रेस तो ये इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लें। राइट, अब यहाँ पे देख लो इंस्ट्रक्शंस क्या क्या दिए हैं। यहाँ पे डिटेल में इंस्ट्रक्शंस पढ़ के मैं बता देती हूँ। इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट कॉल फॉर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एंड सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ अटेंडिंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस कैंडिडेट शुड इनवेरिएबली ब्रिंग द फोटो कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जितने भी आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने साथ ले जाओगे उनकी आपको फोटो कॉपीज ले जानी है। ठीक है, और उनको सेल्फ अटेस्ट किया होना चाहिए। तो मेरा सजेशन है कि आप 4 के सेट में अपना फोटो कॉपीज ले जाओ ओरिजिनल के साथ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं और क्या ले जाना है। प्रिंट आउट ऑफ कॉल लेटर फॉर अटेंडिंग डॉक्यूमेंट सबमिशन एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, आपको कॉल लेटर का प्रिंट ले जाना है। ठीक है, प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्टर्ड फॉर क्लर्क, जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उसकी आपको प्रिंट आउट लेके जानी है। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लेके जाना है। 10 की मार्कशीट आप लेके जा सकते हो, सिंपल। मार्क कार्ड्स एंड सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10, 12, एसएससी, एसएसएलसी, पीयूसी, डिप्लोमा एक्स्ट्रा। ठीक है, ग्रेजुएशन का ले जाना है, 10, 12 का ले जाना है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उसका भी ले जाना है। ठीक है, सबकी मार्कशीट ले जानी है। ईयर वाइज ले जा सकते हो, सेमेस्टर वाइज ले जा सकते हो, प्रोविजनल डिग्री भी ले जा सकते हो। ठीक है, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इसकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सबकी मार्कशीट ले जानी है। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है तो उसको भी ले जाना है। ठीक है, द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC, ST, OBC, PWD कैटेगरी मस्ट प्रोड्यूस रेलिवेंट वैलिड कास्ट। अगर आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, SC, ST, OBC, PWD, तो इसका आपको वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द EWS category should submit income and asset certificate issued by any of the authorities as notified by the Government of India in the prescribed format valid for the year 2020 से 2021। ठीक है, तो वैलिडिटी ईयर कौन सा मांगा है EWS कैटेगरी का, 2020 to 2021। फाइनेंशियल ईयर आपका 2019 से 2020 होना चाहिए, और वैलिडिटी इसकी 2020 से 2021 होनी चाहिए। ठीक है, EWS कैटेगरी का।
चलिए आगे बढ़ते हैं। जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं उनको अपना सबमिट करना है रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, प्रोफोर्मा ए, प्रोफोर्मा बी, प्रोफोर्मा सी, डी, विच एवर इज एप्लीकेबल, इशूड बाय द competent authority as per the advertisement. Candidate who are released retired from armed force are required to submit a copy of discharge book. ठीक है, तो उनको अपनी डिस्चार्ज बुक सबमिट करनी है। और मैं आपको प्रोफोर्मा बता देती हूँ कि आपको प्रोफोर्मा कहाँ से मिलेंगे। देखिए यहाँ पे ये लास्ट ईयर की IBPS क्लब नोटिफिकेशन 2020 नोटिफिकेशन है। यहाँ से मैं बता देती हूँ आपको प्रोफोर्मा कहाँ से मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे सर्च करोगे प्रोफोर्मा, देखिए एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे दे रखे, ठीक है, सारा डिटेल में आपको बता रखा है। अब मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, ये देखिए ये आपकी सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी का है ये प्रोफोर्मा, और आगे जा सकते हो आप। तो ऐसे बहुत सारे प्रोफोर्मा दे रखे हैं जो आपको अपने अकॉर्डिंग फिल करके जाना है। ठीक है, आप जिस भी सर्टिफिकेट में आते हो, मतलब जिस भी उसमें आते हो, जैसे आर्म फोर्स में आते हो तो उसका प्रोफोर्मा अलग है। और ये आपका यहाँ पे लिखा है ना, मेंशन किया गया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो अपने अपने अकॉर्डिंग आपको ले जाना है प्रोफोर्मा। मैंने बता दिया कि कहाँ से मिलेगा। ठीक है, नोटिफिकेशन से आपको मिल जाएगा, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ सच एज पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये तो आपको ले जाना ही है। ओरिजिनल ले जाना है, उसकी फोटो कॉपी भी ले जानी है। इन केस ऑफ कैंडिडेट हु हैव चेंज देयर नेम विल बी अलाउड ओनली इफ दे प्रोड्यूस ओरिजिनल गैजेट नोटिफिकेशन और ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट। जिन्होंने अपना नेम चेंज किया है तो वो अपना ओरिजिनल गैजेट नोटिफिकेशन ले जाएं या फिर अपना ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट ले जाएं। ठीक है, और ऑल द कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू वेरीफाई देयर टेस्टिमोनी एंड एनी डिफरेंस स्पेल एरर इन द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन टू दैट ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट शुड बी सपोर्टेड बाय नोटरी। ठीक है, एफिडेविट ले जा सकते हो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ आपकी डिटेल्स में कुछ भी चेंजेस हैं या मिसमैच हैं, स्पेल एरर है, तो आप उनको ले जा सकते हो अपना एफिडेविट बनवा के। 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ठीक है, 3 पासपोर्ट साइज फोटोज़ ले जानी है और जो अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है वो भी ले जाने हैं। तो फोटोग्राफ एंड आइरिस ऑफ द कैंडिडेट विल बी वेरीफाइड। ओके, आपकी फ़ोटोग्राफ से और जो आपका ऑनलाइन जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो, ठीक है, तो आपका मैच होना चाहिए, सारी चीज़ें वैसे मैच होनी चाहिए, फ़ोटो मैच होनी चाहिए, साइन मैच होने चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद आपका आगे का प्रोसेस बढ़ाया जाएगा। अब आगे देख लेते हैं। द प्रोविजनल सिलेक्शन इज सब्जेक्ट टू द कैंडिडेट फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हाँ, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लीज नोट दैट अ प्रोफिशिएंसी टेस्ट विल बी कंडक्टेड ड्यूरिंग द अबव डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस टू ascertain the proficiency reading, writing, speaking of the candidate in the official language of the state for which he she has applied for। ठीक है, जिस भी स्टेट में से आपने अप्लाई किया है उसका आपका LPT का भी टेस्ट होगा, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, ये आपका चेक किया जाएगा। अगर आप उसमें फेल हो जाते हो, ठीक है, तो आपका IBPS का प्रोविजनल अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो जिस भी स्टेट से आपने अप्लाई किया है उसी से आपका टेस्ट होगा, उसी लैंग्वेज में। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। डिसीजन ऑफ द बैंक शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग अपॉन द कैंडिडेट इन केस इट इज डिटेक्टेड एंड एनी स्टेज ऑफ सेटिस्फाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, आप सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट होने चाहिए, अगर नहीं होते तो वो आपका कैंसिल कर देंगे। कॉल लेटर विल बी सेंड टू द रजिस्टर्ड ईमेल ID। ओके, देखिए आपका कॉल लेटर सेंड कर दिया जाएगा ईमेल ID पे। ठीक है, और आप अपने डॉक्यूमेंट सब तक रेडी रखना। उन्होंने डॉक्यूमेंट की लिस्ट पहले ही आपको बता दी है क्या क्या लेके जाना है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू गो थ्रू द मेल केयरफुली एंड इंश्योर सबमिशन ऑफ ऑल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट प्रोसेस। ठीक है, और यहाँ पे आपको टाइम पे पहुँचना है अपना। ठीक है, टाइम पे पहुँचना है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और यहाँ पे क्या लिखा है इस वजह, ठीक है, और देखिए, और आपका जो भी रिक्वेस्ट है अपना सेंटर चेंज करने की, तो वो आपका नहीं हो सकता। ठीक है, जो उन्होंने दे दिया आपको वहीं पे जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो
कोविड-19 के कुछ इंस्ट्रक्शंस है। कैंडिडेट अटेंडिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस शुड वेयर अ मास्क, ये आपका कंपलसरी है, मास्क होना चाहिए। कैंडिडेट शुड मेंटेन सेफ सोशल डिस्टेंस विद वन अनदर, ये भी ठीक है। कैंडिडेट मस्ट हैव आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए। ऑल कैंडिडेट विल बी चेक विद थर्मोगन्स, ये आपका चेक किया जाएगा टेम्परेचर, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड द डॉक्यूमेंट प्रोसेस ऑन दिस डेट, ठीक है, ट्यूसडे को है 27 जुलाई 2021, ठीक है। एट द सेंटर एंड टाइम मेंशन अगेंस्ट द नेम ऑफ द वेरिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन, रोल नंबर, नेम दिया है, अलॉटेड कैटेगरी, स्टेट बता दिया है, सेंटर भी बता दिया और टाइम भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इन्होंने दे दिया, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग आप अपना टाइम देख लेना, उसी वेन्यू पे जाना है, इन्होंने वेन्यू का एड्रेस ऊपर दे दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जा सकते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं आपको, ठीक है, और बाकी डिटेल्स आपको मेल में आ जाएंगी, ठीक है। तो आप उसको भी अच्छे से रीड करके उसमें क्या क्या मांगा है, अगर कुछ और भी एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगे तो आप उनको भी बनवा लेना, ठीक है। चलिए, और सेल्फ डिक्लेरेशन का आपका ये कॉपी भी ले जाना है आपको, ठीक है, इसको कॉपी करना मत भूलना, इसको भी ले जाना है, ठीक है। चलिए, इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिन कर देना, मैं आप लोग को रिप्लाई दे दूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू।